हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। ओके, तो हर एक चीज आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझना। इट्स सो इजी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चंस जो है हमें दिखते तो आसान है, लेकिन उतने आसान नहीं रहते। ये अभी हम समझ लेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो यह जो मैं कह रहा हूं उसे प्रूव भी करूंगा कि इतने आसान एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो उसे आसान बनाना मैं आप बच्चों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया इस फर्स्ट क्वेश्चन में? एक्सरसाइज 3.1 फॉर्म करना है। क्या फॉर्म करना है हमें? पेयर ऑफ व्हाट? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, हमें क्या फॉर्म करना है? नीचे कंडीशन दी है, वर्ड प्रॉब्लम दी है, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे में प्रॉब्लम लिखा हूं मैंने, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा हूं। ये वर्ड प्रॉब्लम कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और साथ में ये भी दिया है, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली एक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। बहुत आसान तरीके से इसको भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहा जाएगा, उसमें क्या दिया है और उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बच्चों आपको सीखना है। इट्स सो इजी। सिर्फ सेंटेंस जो है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हमें। सिंपल तरीके से उसे समझ लीजिए और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। 10 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10। क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स के बारे में बोला है। इट्स सो सिंपल सेंटेंस। किसी 10वीं क्लास में 10 बच्चे हैं। ओके, इट्स सो इजी। 10वीं क्लास में 10 बच्चे हैं। ओके, टुक पार्ट इन द मैथ्स क्विज। 10 बच्चों ने क्या किया है? उन 10 बच्चों ने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। ओके, if the number of girls is 4 more than the number of boys। अब जो जिस 10 बच्चों ने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उस 10 बच्चों में से कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज है, ठीक है। अब यह क्या दिया है कि इस 10 बच्चों में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ओके, यहां बोला गया कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है 4 से ज्यादा है। मान लीजिए 10 बच्चों में, ओके, सिंपल सा समझते, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। ओके, हो सकता है ये आंसर नहीं है, हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 6 है, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स 6 है, तो बॉयज कितना रहेगा? बॉयज कितना रहेगा? दोनों का टोटल भी जो आना चाहिए वो 10 आना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मान लेते नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है, सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स 8 है, ठीक है, तो क्या होगा? 8 है तो नंबर ऑफ बॉयज आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये पॉसिबिलिटीज क्या होगी, हमें उस पॉसिबिलिटीज के बारे में उतनी आइडिया यहां से नहीं आएगी। ओके, तो सिंपल सा देख लेते हैं दूसरे तरीके से। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर ले लेते हैं एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, अननोन वेरिएबल, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो 10 बॉयज जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें से कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है ये हमें नहीं पता है। सिर्फ ये बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 10 में से वो 4 मोर देन बॉयज है। तो यहां मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है और नंबर ऑफ बॉयज वाई है, ठीक है, क्लियर। तो यहां इसी से शुरुआत हमें करना है। एक्स और वाई वेरिएबल दो दो बच्चों के बारे में बोला है, गर्ल्स और बॉयज के बारे में। दो अलग अलग चीजें जब दी रहेगी, एक को हमें एक्स लेना है, दूसरे को वाई लेना है, तो ये कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में गर्ल्स और बॉयज के बारे में बोला गया है कि गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज है। तो यह गर्ल्स और बॉयज दो अलग अलग चीजें हैं, समझ लीजिए। तो दोनों अलग अलग चीजें को हम दो अलग अलग वेरिएबल्स एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे? देखिए सॉल्यूशन को। ओके, सॉल्यूशन लेट, मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, जी फॉर गर्ल्स, बी एक्स। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ओके, आउट ऑफ 10 की बात कर रहा हूं, 10 में से नंबर ऑफ गर्ल्स जो है एक्स है, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज, बी एस मतलब बॉयज, बी वाई, ठीक है।
नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज y है। लेकिन यहाँ क्या दिया है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है मैथ्स क्विज में? टोटल 10 स्टूडेंट्स। उस 10 स्टूडेंट्स में कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज है, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ हमें पता है 10 है। ओके, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज जितने भी रहेंगे मिला के इसका आंसर क्या होगा? तो 10 हो जाएगा, ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथ्स क्विज में। तो केस नंबर 1 हम ऐसे ही लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, ओके, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स, ओके, इज इक्वल टू 10 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो हमने x लिया, नंबर ऑफ बॉयज y लिया है, तो x प्लस वाई मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए यहाँ इक्वेशन आ गया हमारा, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन भी यहाँ फॉर्म होगा, उसके लिए दूसरा कंडीशन दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलिए सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब सेकंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे? क्या दिया है यहाँ? नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, ओके, इज नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां देखते हैं अच्छे से, नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब होगा इक्वल टू, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर का मतलब होता है +4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 4 मोर याद में रखिएगा, 4 मोर मतलब प्लस, ओके। अगर 4 टाइम्स बोला है तो आपको इंटू करना पड़ेगा। तो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द मैथ्स क्विज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके से देखिए, हमने तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लिया है, नंबर ऑफ बॉयज y लिया है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x, नंबर ऑफ बॉयज जो है हमारे पास y है +4। इस तरीके से एक और इक्वेशन हमें यहाँ मिल रहा है। इसे रीअरेंज करेंगे, y को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखिए इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन भी फॉर्म कर लिया है, इसे नंबर दे देते 2। ओके, अब यहाँ हमने जो वर्ड प्रॉब्लम दिया था, जो भी कंडीशंस दी थी, उसका यूज करके 2 इक्वेशन बना लिए, फॉर्म कर लिए हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बोला था फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर मतलब 2 इक्वेशन हमने बना लिए हैं। अब इसके आगे की पार्ट में क्या बोला गया है? फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यह हम इसका सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा कि 10 स्टूडेंट जो है जिन्होंने मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उस 10 स्टूडेंट में एग्जैक्ट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। मतलब हमें यहाँ x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। होप सो कि समझ में आ गया होगा। लेकिन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मेथड भी यहाँ बोला गया है कि ग्राफिकल मेथड ही यूज करो। देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा हिंट दिया आपको कि हाउ टू यूज एलिमिनेशन मेथड, हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो एक थोड़ा आइडिया आने के लिए मैंने प्रीवियस 2 वीडियोस बनाए, जिसमें कि आपको एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ जाए कि किस तरीके से यूज किया जाता है। वो इसलिए कि जब वहां सीख जाओगे तो हम जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें दिक्कत ना आए आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए। अब देखिए ग्राफिकल मेथड भी यही से समझ लेंगे हम इस क्वेश्चन के थ्रू, किस तरीके से ग्राफिकल मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 2 इक्वेशन तो बन गए। अब यह ग्राफिकल मेथड के लिए एक्चुअली आपको ग्राफ का यूज करना है। ग्राफ कॉपी जो है उसमें आपको x एक्सिस y एक्सिस बनानी पड़ेगी, पॉइंट्स लोकेट करना पड़ेगा ऑन x एक्सिस y एक्सिस। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव जो रहेगा वो सारे पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, वाई एक्सिस। इस तरीके से देखिए इसको बना के देखते हैं। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन का तो हमारा काम हो चुका है, क्योंकि हमें इसमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ बॉयज मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज ही हमें फाइंड करना है, जो कि टोटल उसका 10 दिया था। उसमें से 10 में से कितने गर्ल्स है कितने बॉयज है। अब इस दोनों को हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है। अब आती है ग्राफिकल मेथड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाई एक्सिस बना लेता हूँ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये फ्री हैंड बना रहा हूँ। आपको ग्राफ कॉपी में एग्जैक्ट
स्केल का यूज करके बनाना है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओके, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा हमें एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन विच इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस। ये रहेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके नंबरिंग कर देते हैं हम, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगा 1 2 3 4, यहाँ भी लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगा -1 -2 -3 एंड -4। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा -1 -2 -3 एंड -4। इस तरीके से मैंने ग्राफ कॉपी में आपको ये बनाना है, मैंने बोर्ड के ऊपर ये बना के बता दिया। इस तरीके से आपको पॉइंट्स लोकेट करना है ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्रीवियस ईयर भी आपने ये सब चीज पढ़ चुका है। अब आती बारी कि जो गिवन मतलब जो इक्वेशन हमने दो फॉर्म कर चुके हैं, इस ग्राफ का यूज करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू किस तरीके से फाइंड की जाती है यूजिंग ग्राफिकल मेथड, वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो जो इक्वेशन है, यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 2 x माइनस वाई, यहां लिख लेते हैं इसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारे पास यह स्पेस बन चुकी है, कंफर्म कर लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए, ग्राफिकल मेथड यूज करने के लिए हमें ये दो इक्वेशन के साथ क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है। वो टेबल फॉर्म करना आप बच्चों को आना चाहिए। इस टेबल ये जो टेबल फॉर्म कर रहे हैं, उस टेबल में क्या हम फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो आपको सीखना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, जिससे पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो देखिए टेबल कैसे बनेगा इसका, इस तरीके से, बहुत सिंपल होता है ये, ठीक है। ये हो गया टेबल, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ओके, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, इस तरीके से आपको टेबल फॉर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, यहाँ x दिस y एंड एक्स वाई, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट रो में x की वैल्यू आएगी, सेकेंड रो में y की वैल्यू आएगी, थर्ड रो में कोऑर्डिनेट्स आएगी। अब ये सब चीजें आपको सीखना है, ठीक है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप में सारी चीजें समझाने वाला किस तरीके से और कितना आसान है, ये पूरा ध्यान देके सुनिएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, ये जो टेबल बना है इक्वेशन 1 के लिए बना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 के लिए सेपरेट टेबल बनेगा। अब देखिए कितना आसान है, x प्लस वाई, हमें जस्ट इमेजिन करना है सिंपल वैल्यूज, इसकी x की भी या तो फिर y की, दोनों में से एक समय में एक ही वैल्यू लेंगे, एक तो x की लीजिए या तो y की लीजिए। देखिए सॉल्व करके देखते हैं। इस इक्वेशन में कुछ भी ले सकते हैं आप। देखो y इज इक्वल टू, अगर 0 लेता हूं मैं, ऐसे ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा। y इज इक्वल, छोटी वैल्यूज लेना है, 0 1 2 3, बहुत हो गया, 0 -1 -2 -3, ठीक है। कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू लेना है जिससे कि, जैसे y इज इक्वल टू 0 लिया तो क्या हो जाएगा, ये x, y तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यह मुझे दिख रहा है कि ये 0 होने के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, बड़ा नंबर है। ये 10 जो है, इसमें हमने 10 तक नहीं मार्क किए, 10 तक मार्क नहीं किए। एक्चुअली ये भी ले सकते, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्राफ को और बड़ा करना पड़ेगा। तो इतने झंझट में पढ़ने से बेटर है हम y की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ले लेता हूं मैं 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। y की वैल्यू 5 अगर लेंगे तो y की जगह हमें लिखना पड़ेगा 5। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हैं हम, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 लिया तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो देखिए या 5 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, 10 माइनस 5 इज 5, ठीक है। जब y की वैल्यू 5 लिए तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y के रो में लिख लेंगे y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, ओके। तो ये इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है, यही x y की वैल्यू हमें यहाँ लिखना है। x की वैल्यू पहले लिखेंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है। दिस इज 5,5, x पहले y बाद में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं और हमें पता है 9th क्लास में हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ,
ठीक है। तो ये तरीका हो गया कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का। जो भी गिवन इक्वेशन रहेगा, ग्राफिकल मेथड रहेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन को हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बाय डिसाइडिंग डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, चलिए y की अलग वैल्यू ले लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू क्या लेता हूं मैं, जरूरी नहीं कि y लोगे, आप x भी ले सकते हो। तो x को लोगे तो y आएगा, y लोगे तो x आएगा। अब y इज इक्वल टू क्या करता हूं मैं, थोड़ा बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ y 5 लिया था तो x भी 5 आया। y इज इक्वल टू 6 ले लेता हूँ तो ये y जो इसकी जगह हम 6 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 6 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, ये 6 इधर जाएगा, -6 हो जाएगा, 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा 4। तो यार देखिए, जब y इज इक्वल टू 6 ले रहे हैं हम तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, y इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं 6, x कितना आ रहा है 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमें यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स जो है x का पहले लिखेंगे हम 4, 6। तो यहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। एक और कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 कोऑर्डिनेट से भी आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू मैं अभी लेता हूँ 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 लूंगा तो आप चेक कर सकते हैं y की वैल्यू यहाँ अगर 4 लेते हैं हम तो x की वैल्यू क्या होगी 4, 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है, इस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, या कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के बाद अब आते हैं, ये जो हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ठीक है, इसे हम मार्क करेंगे। दिस आर सेट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्टेन पॉइंट्स। इस कोऑर्डिनेट्स को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे जिसके ये कोऑर्डिनेट्स है। पहला क्या है 5,5। तो यहाँ देख रहे हैं 5 और 6 तक तो हमने यहाँ बनाए नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस y एक्सिस को यहाँ एक्सटेंड कर देंगे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 5,5। तो देखिए इस x एक्सिस को थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि 5 मार्क आ जाएगा। दिस इज 5। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, दिस इज 5। ठीक है, या y एक्सिस को भी थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि 5 आ जाए। ठीक है, दिस इज 5 और ये हो गया y एक्सिस, समझा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लोकेट करते हैं 5,5। तो जस्ट रिकॉल कीजिए 9th क्लास में आपने कोई भी कोऑर्डिनेट्स जो कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है उसे ग्राफ में कैसे लोकेट किया था। ओके, तो 5,5 पहला x5 है, देख लेते हैं x5 यहाँ आ रहा है और दूसरा क्या है y5 है वो यहाँ आ रहा है। तो इसकी जो पैरेलल लाइन रहेगी ग्राफ में आप देखिएगा, ये और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट हो जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 5,5। इस तरीके से हमें ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से 5,5 हमने लोकेट कर लिया। नेक्स्ट वन इज 4,6। x इज 4, y इज 6। तो इसे और एक बार 6 तक जाना पड़ेगा हमें। ठीक है, 4 और 6। ओके, 4 एंड 6, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 4 एंड 6 क्लियर, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट लोकेट होगी, ओके, ग्राफ कॉपी के ऊपर एग्जैक्ट होगी। क्लियर, तो 4,6 भी आ गया, 6,4 देखते हैं 6,4 एक्सिस 6, तो इसे और एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। ओके, क्योंकि 6 नहीं है यहाँ 6। ठीक है, x6 y4। देखिए ये x6 y4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि तीनों पॉइंट जो है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5,5, दिस इज व्हाट 4,6 एंड दिस वन इज 6,4। ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। अगर एक स्केल लेके अगर हमने देखे तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे नजर आएंगे इस तरीके से। ये लाइन हमें बना लेना है। ओके, लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी इसी तरीके का टेबल बनेगा। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर से देखिए इसके लिए टेबल कैसे बनेगा, सेम एज इट इज जो कि प्रीवियस मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने बनाया है। ओके, ये हो गया आपका x y, दिस इज x कॉमा y। अब फिर से यहाँ भी पॉइंट्स डिसाइड करोगे आप। चलिए y की अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, y 0 लेंगे, अब छोटा नंबर लेंगे। यहाँ y इज इक्वल टू 0, यहाँ y 0 ले रहे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ राइट साइड में छोटा नंबर है। डायरेक्टली लेते हैं y 0 लेंगे तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
y इज इक्वल टू 0 अगर लेंगे हम तो क्या होगा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 ही आएगा, यहाँ 4 लिख लेना है, समझा। अब देखिए बार बार मैं सिर्फ y की वैल्यूज ले रहा हूँ, मैं कह चुका हूँ बच्चों को कि जरूरी कि y की ही वैल्यू लोगे, आप x की भी वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। तो यार देखिए एक और ट्राई करते हैं, पहले तो ये लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स 4,0। अगर x की वैल्यू 0 लिए तो क्या होगा, ये तो पहला पार्ट हो गया। x इज इक्वल टू अगर 0 लिए तो क्या कोऑर्डिनेट है ये, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उधर चले जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस 4 आएगा। या किसकी वैल्यू लिया हमने, x की वैल्यू, कितना लिया है 0, तो यहाँ x के लाइन में लिखना है 0, क्योंकि यहाँ वैल्यू x की लिए, इसमें y की लिए थे इसलिए y पहले लिखे हमने, x बाद में लिखे। तो y कितना आ गया -4, या कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 0, -4। देखिए 0, -4, यहाँ दो कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट कर लिया मैंने, थर्ड आप ट्राई कर सकते हो कोई भी वैल्यू लेके। तो कितने भी कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, 2 से आंसर आ जाता है, क्योंकि हमें 2 ही पॉइंट चाहिए लाइन उसमें से पास करने के लिए। तो यह इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए 0, 4। देखिए x0 है, y x4 है, y0 है, x4 है और y0 है, मतलब यही आएगा। दिस आर द पॉइंट्स ओके विच रिप्रेजेंट 0,4। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 0, 4, जो कि x एक्सिस के ऊपर है। तो कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहता है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहता है, ध्यान में रखिएगा। अगर y कोऑर्डिनेट 0 तो x की जो वैल्यू रहेगी वही वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड क्या है, सेकंड 0, -4, x 0 है, y इज -4, y -4 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, y इज -4 यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x 0 है, y इज -4, ठीक है। इस तरीके से इसे हमने लोकेट कर लिया है। अब देखिए 2 पॉइंट मिल गए, कि यहाँ एक यहाँ, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें से, दोनों में से, ठीक है। दिस इज अ लाइन, क्लियर। अब देखिए यहाँ मैं बोर्ड के ऊपर फ्री हैंड बना रहा हूँ ये ग्राफ, आपको स्केल का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि ये लाइन जो है सेकेंड इक्वेशन से जो मिली है और फर्स्ट इक्वेशन से जो लाइन मिली है, दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोनों लाइन जो रहेगा ग्राफ के ऊपर, इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ करने के बाद, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, हम ग्राफ के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं जो पॉइंट है P है, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो एग्जैक्ट तो मेरे नहीं आए, क्योंकि मैंने फ्री हैंड बनाया हूँ। अगर आप ग्राफ कॉपी के ऊपर इसे अच्छे से प्लॉट करोगे तो आपको पी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट क्या है पी के, समझ लेते हैं। देखिए इसके पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, कि मैं थोड़ा ओरली से सॉल्व कर लेता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7, x7 आ रहा है, ठीक है। तो x7 आ रहा है, तो देखिए यहाँ दिख रहा है ये पॉइंट जो है यहाँ कहीं आएगा, सही बात है, 6 के बाद 7 है यहाँ, ठीक है, 7 आ रहा है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट है वो 7 है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ग्राफ कॉपी में ही अच्छे से आपको ड्रॉ करके समझना है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है 7, ओके। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, वाई की वैल्यू कहाँ आएगी, वाई की वैल्यू मुझे दिख रही है यहाँ कहीं आ रही है। चलिए इसे चेक कर लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ जो फ्री हैंड मैंने बनाया वो करेक्ट है क्या नहीं। एक्स तो आ गया मेरा, ठीक है 7, एक्स 7 है, कितना होगा वाई 3 है, वाई 3 आ रहा है, थोड़ा ऊपर हो गया है, यहाँ आना चाहिए था एक्चुअली, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ होना चाहिए था। तो सही बात है, ये टेढ़ी लाइन जा रही है, तो इसे हम एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ ना होते हुए यहाँ रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए 3 तक आएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा 3, ओके, y कोऑर्डिनेट इज 3। तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस है वो 7,3 मिल रहा है। यहाँ हम लिखेंगे therefore the solution for this is, इसे आप ग्राफ के ऊपर अच्छी तरीके से प्लॉट, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये 2 टेबल्स बनाना, ओके। इस 2 टेबल्स बनाने के बाद जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसको ग्राफ पेपर के ऊपर लोकेट कीजिए, दोनों लाइन ड्रॉ कीजिए, दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है बस ग्राफ के ऊपर उसको पॉइंट्स आप लोकेट कर लीजिए। एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। तो ये हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। देखिए
देयरफॉर सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारा, x इज इक्वल टू 7, ठीक है, ग्राफ के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, ये लाइन 7 तक जा रही है, और y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 3 है। तो यह जो हमने क्वेश्चन में शुरुआत में कंसिडर किया था, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x, ओके, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज बी x, नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। तो यह सॉरी, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने x लिया है, नंबर ऑफ बॉयज y लिया है, ये गर्ल्स है ये बॉयज है, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा कितना आ गया, 7, नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 3, और टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है मैथ्स क्विज कॉन्टेस्ट में, वो कितना था 10। तो देखिए जितने गर्ल्स और बॉयज को अगर टोटल कर लेंगे तो 10 आ रहा है। यहाँ नंबर ऑफ गर्ल्स भी आ गया, नंबर ऑफ बॉयज भी आ गया। अब थोड़ा चेक करना है, हमने जो यह आंसर निकाला एक्स और वाई का, सही में वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो केस जब हम इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाया था, उसमें क्या बोला था, उसमें कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। सही बात है, देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज है क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 7 है, बॉयज कितने 3 है। तो देखिए सेम आंसर आ रहा है 7, 3 + 4 = 7 इज इक्वल टू 7। इससे वेरीफाई हो जाता है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, तो होप सो कि क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ग्राफिकल मेथड का और भी क्वेश्चन हम कंटिन्यू अभी लेने वाले हैं, तो मिस मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिटेल में आप बच्चों को समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है और कॉन्फिडेंस जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है एग्जाम में तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।